हो सकता है फारूक आजम की शहादत के दिन आएंगे तो भी क़यामत की निशानियां ही चल रही होगी, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे और अब इस उन्वान से टच होगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत एक वक्त ऐसा देखेगी कि मेरे सहाबी उस्मान को मजलूमाना अंदाज से शहीद किया जाएगा। दर्दनाक बड़ी मजलूम शहादत होगी मेरे सहाबी उस्मान की, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। उस्मान गनी की शहादत भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला जब तक हयात रहे, ज़ाहिरी तौर पर उम्मत में आपस में कलमा पढ़ने वालों में कोई फितना ना था। अब हजरत उस्मान गनी खलीफा हुए, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने ऐसा किया था कि अपने बाद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने कुछ लोगों की एक मशावरत बना दी थी, 6 लोगों की, कि ये 6 में से जिसको चाहे खलीफा मुंतखब कर लें। तो सैयदना उस्मान गनी को खलीफा मुंतखब कर लिया गया और हजरत उस्मान गनी खलीफा हो गए। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत की कुर्सी पे बैठने के 10 साल तक इतनी मकबूलियत रही, इतनी मकबूलियत रही, इतनी मकबूलियत रही कि जो मकबूलियत सैयदना फारूक आजम को उम्मत में थी, उससे ज्यादा मकबूलियत ये 10 साल सैयदना उस्मान गनी को रही। क्योंकि फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के मिजाज में थोड़ी सी सख्ती थी और हजरत उस्मान गनी बड़े नरम थे, तो नरमी की वजह से लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। लेकिन फिर होना वही था जो लिखा गया था, अल्लाह की आजमाइश, अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है और ये बड़ी आजमाइश है। अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी आजमाइश से महफूज रखे। ये क़यामत की तीसरी निशानी अर्ज कर रहा हूँ, शहादत उस्मान गनी। हुजूर फरमाते हैं उस्मान की शहादत भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। जब तक उस्मान शहीद नहीं होंगे मजलूमाना अंदाज में, बहुत मजलूम दर्दनाक अंदाज में, उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी। हजरत सैयदना उस्मान गनी को शहीद किया गया। कैसे? कमोबेश 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी के घर का मुहासरा किया गया। हजरत उस्मान गनी जो थे, जो मदीना मुनव्वरा है, मदीना मुनव्वरा जो है उस दौर का, अभी जो मस्जिद नबवी का कुल रकबा है, कुल रकबा मस्जिद नबवी शरीफ का जो है, यानी कि पूरा जो ग्राउंड है, जितना पूरी मस्जिद नबवी जो बनी हुई है, इतना ही रसूलुल्लाह के दौर में मदीना मुनव्वरा था। पूरा शहर मदीना इतना बड़ा था, ठीक है। तो हजरत उस्मान गनी उस वक्त भी मदीना मुनव्वरा के बाहर रहते थे। अभी का जो मदीना मुनव्वरा है बज़ाहिर उसके, यानी जब बस्ती खत्म होती थी तो वहां हजरत उस्मान गनी रहते थे। अभी भी वहां पर उसका निशान मौजूद है। सैयदना उस्मान गनी जा रहे थे, बड़ा मकान था, मालदार थे, बहुत बड़ा मकान था, वहीं रहते थे। तो बलवाइयों ने, ये बलवाई जो है, ये लोग बलवाई कहते हैं बागी ग्रुप को, और ये बलवाई अक्सर जो है मिस्र और शाम से आए हुए थे। इनकी तादाद 3000 बताई जाती है और भी इनमें शामिल थे। तो ये लोगों ने 40 दिन तक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के घर का मुहासरा कर लिया, और मुहासरा कर लिया 10 दिन तो बहुत नरमी रखी इन लोगों ने। हजरत उस्मान गनी नमाज के लिए आते भी रहे, जाते भी रहे। हजरत उस्मान गनी पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि ये 3000 की तादाद में मुसल्ला, यानी तलवारों के साथ, नेज़ों के साथ, भालों के साथ जब शहर रसूल में दाखिल हुए तो ऐसा भी हुआ, रिवायतों में आता है, तारीख में आता है, इब्ने कसीर ने भी लिखा है, इब्ने खलदून ने भी लिखा है, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने भी लिखा है कि उस्मान गनी पे इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया कि उनको मारे, तमाचे लगाए, उन पे पानी बंद किया, उन पे खाना बंद किया। हत्ता के हजरत उस्मान गनी जब जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए जो मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो आप असा हाथ में लेकर जो है वो खड़े होने वाले थे मिंबर रसूल पर। तो हुजूर का वो असा था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो असा था। हजरत उस्मान गनी को तमाचे मारे मिंबर पर, और हजरत उस्मान गनी के हाथ से असा छीना, और छीन करके इस तरीके से एक जालिम ने जो है वो इस तरीके से रानों पे रख के उसको तोड़ दिया, शहीद कर दिया। असा मुबारक को, हुजूर के असा शरीफ को शहीद कर दिया। लेकिन कुदरत ने उसको ऐसी सजा दी बदबख्त को कि अल्लाह ताला ने उसी वक्त उसकी मांडी पर, उसके जानों पर जख्म जाहिर फरमाया, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर नासूर हुआ, कीड़े पड़े, और उसी हालत में वो तड़प तड़प करके मरा। देखो, जुल्म करने वाला जब जुल्म करता है तो उसको जुल्म का अंजाम पता नहीं होता है, लेकिन कुदरत जालिम को कभी छोड़ती नहीं है। रिवायतों में आता है कि एक शख्स था मुल्क शाम में, वो अंधा हो गया था, अंधा हो गया था,
اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی، اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا تھا، سور کی طرح لگتا تھا اس کا چہرہ۔ تو کسی نے کہا کہ تیرا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ عثمان غنی کی شہادت سے پہلے میں نے ان کو تماچے مارے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ حال تھا۔ دیکھیے یہ چیزوں کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی ان امتحانات سے گزری، آزمائشوں سے گزری۔ آج تھوڑا سا ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً بفر جاتے ہیں، مجھے ایسا کہا، یہ ہوا، ارے دیکھو اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ حضرت عثمان غنی نے جو قربانیاں دی ہے، آپ ان قربانیوں کو تو دیکھیں، چندہ دینا رسول پاک کی بارگاہ میں، اونٹ بھر بھر کے حضور علیہ السلام کے نام پہ لٹانا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان تبوک کے بعد اگر کچھ نہ بھی کرے تو بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دو مرتبہ حضور سے جنت خریدنے والی ذات سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور آپ کو جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر سے نیچے کھینچا گیا۔ صحابہ کرام اس وقت حضرت عثمان غنی کی طرفداری میں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تڑپ کر رہ جاتے تھے، کیونکہ اپنی عزت بچانی تھی، اپنی آبرو بچانی تھی، اپنی جان بچانی تھی، کیونکہ وہ 3000 کی تعداد میں تھے، مسلح تھے اور حضرت عثمان غنی پہ ظلم ڈھا رہے تھے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ قدرت کا جو لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ آخرکار حضرت عثمان غنی پہ انہوں نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا۔ جب یہ اطلاع مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو پہنچی تو حضرت مولائے کائنات نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دروازے پہ کھڑے رہو تاکہ بلوائی اندر نہ سکے۔ ایک شبہ کا ازالہ، بہت خاص بات۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ عثمان غنی کا گھر گھیر لیا تو اور بقیہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ چند بچے تھے تو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ اور صحابہ کہاں تھے؟ کہاں تھے حضرت طلحہ؟ کہاں تھے حضرت زبیر؟ کہاں تھے عبد الرحمن ابن عوف؟ یہ بڑے بڑے بہادران اسلام جن کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، یہ کہاں تھے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر کر کے شہید کر دیا؟ تو یاد رکھیں صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال صحابہ حج کرتے تھے، تو جن دنوں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر گھیرا ان دنوں اکثر صحابہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، ان کا معمول تھا، وہ اکثر حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ تو جتنے صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے، بلکہ انہوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تھا، وہ شریروں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی ملے۔ جب اکثر صحابہ حج کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ان کو مدینہ منورہ خالی ملے گا، اور یا تو زیادہ عورتیں ہوں گی یا تو بچے ہوں گے، اور وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں گے، روک ٹوک نہیں سکیں گے، اس لیے ان لوگوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اب آپ کے بات سمجھی، بہت سارے لوگ یہ شکوک و شبہات کہتے ہیں جب عثمان غنی پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو سب کہاں تھے؟ اکثر لوگ حج کو جا چکے تھے۔ بات یہ ہے، تو مولائے کائنات کو جب خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مولائے کائنات نے اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو فرمایا کہ تم جاؤ اور دروازے پہ کھڑے رہو۔ اب یہ یہاں کھڑے تھے، ظاہر سی بات ہے ان سے مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان دونوں شہزادوں کو خبر کرنے کی بجائے وہ لوگ پیچھے سے گئے، چھت پہ سے کودے اور اندر داخل ہو گئے، اور جب اندر داخل ہو گئے تو ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑی اور آپ کو تماچے لگائے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے شہید کرنا چاہتے ہو نا، اور کہتے ہو کہ خلافت کی کرسی چھوڑ دو، میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت وہ آئے گا، دیکھو حضور نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات کیسی غیب کی خبر دی تھی، فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تجھے خلافت کا جبہ پہنائے گا، تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اتارنا نہیں، چھوڑنا نہیں، ورنہ اسلام کے اندر بہت زیادہ فتنے فساد ہوں گے۔
तो तूने शहीद हो जाना, लेकिन हुल्लाए खिलाफत को तूने, खिरक़े खिलाफत को तूने छोड़ना नहीं। तो वो कहते थे कि आप माजूल हो जाइए, आप खिलाफत छोड़ दीजिए, आप हमारे हवाले कर दीजिए सब मामला। सैयदना उस्मान गनी ने कहा मेरे नबी ने मुझे मना किया है, मैं जान तो दे सकता हूं लेकिन मैं खिलाफत के मामला तुम जैसे लोगों के हवाले नहीं कर सकता। तो सैयदना उस्मान गनी को उन्होंने मारा। जब मारा तो सैयदना उस्मान गनी ने कहा मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं दामाद रसूल हूं। उस्मान गनी कहते हैं हुजूर की 2 बेटियां एक के बाद एक हुजूर ने निकाह में दिए उस्मान गनी के। फिर फरमाया कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम से 2 मरतबा जन्नत खरीदी है। मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को उस वक्त तो कुआं पेश किया है जब मदीने मुनव्वरा में ठंडे और मीठे पानी की जरूरत थी। क्या तुम ये एहसानात नहीं जानते? और आज तुम मेरी जान पर बनाए हो, मेरी जान ले लेना चाहते हो। उन लोगों ने बहुत कुछ सुना, लेकिन वो जालिमों ने कलमा तो पढ़ते थे। मेरे आका ने फरमाया उस्मान को बागी गुरु शहीद करेगा। उन लोगों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया। उस वक्त जब उस्मान गनी की शहादत का दिन आया, उस्मान गनी ने अपनी बीवी जनाब नाइला से बताया कि मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, देखे मुझे कितना सता रहे कि मेरे घर पर इन लोगों ने चाहे वो पहरे लगा रखे, मुझे बाहर निकलने नहीं देते, मुझे नमाज के लिए जाने नहीं देते या रसूल अल्लाह। तो आका करीम ने फरमाया उस्मान अब इम्तिहान की घड़ियां खत्म हो गई, अब तुमने जो रोजा रखा है तो आज इफ्तार मेरे साथ आकर के आप करोगे। तो हजरत उस्मान गनी ने चाहे वो बीवी को ये ख्वाब बता दिया था कि अब ये मेरी जिंदगी का आज का आखिरी दिन आ गया है। हजरत उस्मान गनी को कुरान की तिलावत बहुत पसंद थी, बहुत कसरत से हजरत उस्मान गनी कुरान की तिलावत करते थे। हजरत उस्मान गनी ने कुरान खोला और खोलने के बाद तिलावत कर रहे थे, उन लोगों ने मार पीट कर उसी हालत में शहीद किया। मुसहफ़ कुरान खुला हुआ था और पहले पारे का आखिरी हिस्सा हजरत उस्मान गनी तिलावत कर रहे थे। हजरत उस्मान गनी का खून जब उड़ा तो उस हुरूफ पर उन अल्फाज पर पहुंचा जिसको हम कहते हैं फसा यकफिकहुमुल्लाह। ये कुछ बड़ा लिखा होता है ना कुरान मुकद्दस, फसा यकफिकहुमुल्लाह, ये बड़ा लिखा होता है, इस पे खून पहुंचा और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला शहीद हो गए। हजरत उस्मान गनी की शहादत ज़िलहज्जा की 18 तारीख को हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत हुई। आपने जामे शहादत नोश फरमाया। आका फरमाते हैं उस्मान की शहादत क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। अब हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हो गए। उधर अक्सर सहाबा आज पर थे। जब सहाबा को पता चला कि बलवाई ग्रुप ने हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया तो सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला की शहादत की खबर सुनकर सबको अफसोस हुआ, बल्कि मौलाए कायनात को इत्तला हुई कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया। तो मौलाए कायनात ने कहा मैंने हसनैन को दरवाजे पे खड़ा किया था, हसन और इमाम हुसैन पाक को उनके होते हुए शहीद कैसे किया? तो मौलाए कायनात जब वहां पहुंचे, चूंकि वो मदीने मुनव्वरा के बाहर उनका घर था, जब आप वहां पहुंचे तो पहुंचने के बाद देखा कि शहजादे खड़े हैं दरवाजे पे, दरवाजा बंद है। तो कहा कि उस्मान शहीद हो गए। कहा हमें नहीं पता। कहा कि मुझे तो पता चला है कि वो शहीद हो गए, बल्कि बाज़ मुअर्रिखीन ने यहाँ तक लिखा है, तारीखी बातें कहाँ तक उन लोगों ने इसका फैसला किया, कहाँ तक ये सच्चाई तक पहुँचे, लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन यहाँ तक बताते हैं और इससे हज़रत उस्मान गनी के साथ मौला अली की मोहब्बत का पता चलता है कि हज़रत मौलाए कायनात उस्मान गनी से कितनी मोहब्बत करते थे। हज़रत हसनैन करीमैन को मौलाए कायनात ने एक तमाचा लगाया, कहा कि तुम्हारे होते हुए शहादत हुई कैसे? तो शहजादों ने कहा कि अब्बा जान हमें खबर ही नहीं, वो दरवाजे तक आए भी नहीं, हमने उनको आने नहीं दिया। तो बाद में पता चला कि वो लोग छत से कूद करके हज़रत उस्मान गनी तक पहुंचे, उस्मान गनी को शहीद किया। इतनी उधम मचाई उन लोगों ने, इतनी उधम मचाई हज़रत उस्मान गनी की शहादत के बाद कि हज़रत उस्मान गनी को उन लोगों ने चाहे वो जन्नतुल बकी में दफन नहीं होने दिया। तो फिर ये किया गया कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला को उस दौर में जन्नतुल बकी के बाहर दफन किया। आप देखते होंगे जब आप जन्नतुल बकी का जायजा लेंगे तो जितने सहाबा की मज़ारात है वो सब आगे के हिस्से में, अक्सर सहाबा के मज़ारात आगे के हिस्से में, सबसे आखिर में हज़रत उस्मान गनी का मज़ार है। तो उस दौर में उन लोगों ने जन्नतुल बकी के बाहर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को दफन करवाया। लेकिन अल्लाह की शान ये कि फिर हज़रत उस्मान गनी का मज़ार इस वक्त जन्नतुल बकी के बीचों बीच में आ गया। अब ये तो दुश्मनों ने नफरत की वजह से किया, उन्होंने जुल्म ढाया, ताकत का इस्तेमाल किया, जुल्म ढाया, लेकिन बात क्या हुई? बात क्या हुई?
हुजूर फरमाते हैं मेरे और उस्मान के दरमियान की जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। तो अब अगर उस्मान गनी को करीब दफन कर दिया जाता तो जन्नत की क्यारी उतनी हो जाती। अल्लाह को यह मंजूर था कि जन्नत की क्यारी बढ़ जाए, तो हजरत उस्मान गनी को दूर दफन किया गया ताकि वहां से लेके हुजूर के मजार तक फिर जन्नत ही हो जाए, जन्नत ही हो जाए। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला को जो है वो वहां दफन किया गया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस्मान का मर्तबा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उस्मान का जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा, उस्मान का जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा। अब इसकी तावील क्या होगी? जैसे कुरान जैसे कहा जाता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों पे दुरूद भेजता है, तो दुरूद भेजता है का मतलब माज़ अल्लाह ये नहीं कि हम जैसे हुजूर पे दुरूद भेजते हैं वैसे अल्लाह हम पे, ऐसे नहीं, बल्कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक दुरूद भेजता है। अब क्या हुआ उसका मतलब? कुरान आका फरमाते हैं मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, कि जिसने मुझ पे एक बार दुरूद भेजा अल्लाह उस पे 10 मर्तबा दुरूद भेजता है। मतलब क्या कि अगर तुम एक बार हुजूर पे दुरूद भेजोगे तो अल्लाह तुम पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। तो ऐसे ही ये जो कहा गया ना कि मैं उस्मान का जनाजा खुद पढ़ूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम जनाजा पढ़ते, नहीं, बल्कि जनाजा पढ़ने का मतलब ये है कि मैं उस्मान के जनाजे पर रहमतें नाजिल फरमाऊंगा। ये हजरत उस्मान गनी का मर्तबा है। तो दूसरी बात, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला की शहादत हो गई। ये तीसरी निशानी थी क़यामत की निशानी।